So question is, if 80% of A is equal to 50% of B and B is x% of A, then find the value of x. So question में हमें given है कि 80% of A ये equal है B के 50%. So 80% A जो है B के 50% के equal है. So अगर इसको solve करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल होगी एंड 0 से 0 कैंसिल. सो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू निकल के आती है 8/5 ऑफ A. नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है कि B इज इक्वल टू x% ऑफ A. नाउ अगर यहाँ पर B की वैल्यू पुट करें तो B यहाँ पर आएगा 8/5 ऑफ A विच इज इक्वल टू x% ऑफ A. अगर परसेंटेज हटाएं तो यहाँ पर आएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय A. सो A से A कैंसिल. नाउ यहाँ से कटिंग होगी 5 की, यहाँ से 100 से 20 आएगा. सो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 160 विच इज ऑप्शन नंबर 3. So question is, if x is 80% of y, then what percent of y is x? अगर x y का 80% है तो y x का कितने परसेंट होगा? सो क्वेश्चन को करने के लिए हम y को यहाँ पर 100 मान लेंगे. सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 80 जो कि है y का 80%. नाउ y x का कितने परसेंट है इसको निकालने के लिए हम y को डिवाइड करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज निकल के आएगी. सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल. सो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 25 एंड यहाँ पर कटिंग करके आएगा 5. सो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज निकल के आएगी 125% विच इज ऑप्शन नंबर 4. So question is, if 8% of x is same as 4% of y, then 20% of x is equal to what? So question में given है 8% of x equal है 4% of y के. नाउ अगर इसको सॉल्व करें तो 4 से ये जाएगा 8 2 पे. नाउ यहाँ से आता है 2% of x इक्वल टू 1% ऑफ y. अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा 10 इंटू 2 20% ऑफ x विच इज इक्वल टू 10% ऑफ y. सो माई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 10% ऑफ y. So question is, a student is multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. So what is the percentage error in the calculation? So question में given है कि एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितने परसेंट एरर इस कैलकुलेशन में आएगा? सो हमें ये फ्रैक्शंस गिवन है 3/5 एंड 5/3. सो इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ओरिजिनल नंबर जो है उसको लेट कर लूँगा मैं 15. सो इस 15 का अगर 3/5 देखें तो इसका 3/5 आएगा 9 एंड 15 का 5/3 आएगा 25. सो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 16. सो हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है. परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए जितना इनका डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो 25 के साथ, इस 25 के साथ जो ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था. सो
यहाँ से हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको सॉल्व करके यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है 64%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। So question is, if p% of p is 36, then p is equal to what? So question में given है कि p% of p हमें 36 दिया है। So इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर परसेंट हटा के नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय p इक्वल टू 36। सो यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर आएगा 36 100 के इक्वल। सो अगर यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आएगी 60, which is option number 3. So question is 2 is what percent of 50? So परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम 2 को डिवाइड करेंगे 50 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 4%। सो विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन इज 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। सो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 2/3 एंड 1/3। सो अगर इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस आएगा 1/3। अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो यहाँ पर इसकी परसेंटेज 1/3 की परसेंटेज होती है 33 1/3%, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 0.15 ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.15% मल्टीप्लाई बाय 33 1/3% मल्टीप्लाई बाय 10,000। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 0.15 का अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे आएगा 100, एंड अगर इसकी परसेंटेज हटाएं तो एक 100 और नीचे आएगा। नाउ 33 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सो ये सारा 10,000 इससे जाएगा। नाउ 3 की कटिंग होगी 15 पे, यहाँ पर आएगा 5। सो हमारा फाइनल आंसर है 5, विच इज ऑप्शन नंबर 1। So question is 30% of x is 72. Find the value of x. So इसको सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ x हमें गिवन है 72। अगर यहाँ इसकी परसेंटेज हटाएं तो नीचे आएगा इसके 100 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 72। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो 3 से ये जाएगा 72 24 पे। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 240, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। So question is 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b. Then what percent of b is equal to a? So यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन गिवन है 15% ऑफ a प्लस b
इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल होगी, और इसकी 5 पे कटिंग करें तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5। सो यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की फ्रैक्शन आएगी 5/3। अगर मैं इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ए ओवर बी आएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4/1। सो ए बाय बी आ गया मेरे पास 4/1। सो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आएगी ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी। सो अगर मैं बी को मानूं 100%, सो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ बी। सो यहाँ से ए आएगा हमारा 400%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। So question is 20% of 25% of 300 is what? So हमें एक्सप्रेशन गिवन है 20% of 25% of 300। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 20% की फ्रैक्शन आती है 1/5 एंड 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 इंटू 300। सो अगर इसकी कटिंग करूं तो यहाँ से 5 पे 60 आएगा एंड 4 से कटिंग करें तो यहाँ पर आएगा 15। सो मेरा आंसर यहाँ से आएगा 15 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। So question is x% of 25/2 is 150. Find the value of x. So हमें क्वेश्चन में गिवन है x% of 25/2, ये हमें गिवन है 150 के इक्वल। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे x% की तो नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 25/2 विच इज़ इक्वल टू 150। नाउ अगर इसकी कटिंग करें तो यहाँ से ये जाएगा 6 पे। नाउ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 2 इंटू 100, ये हमारा आएगा 1200 के इक्वल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 1200। So question is 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y. Then what percent of x is y? x minus y का 50% x plus y के 30% के इक्वल है। सो y x का कितने परसेंट होगा? सो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। सो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ पर अगर देखें तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल रही है 5/3। सो अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास x बाय वाई इक्वल आएगा 8/2 के। सो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर बनेगा 4/1। सो x बाय वाई मेरे पास इनकी रेशियो आ रही है 4/1। सो अगर y 1 है तो x 4 यूनिट्स है। सो अगर y की परसेंटेज फाइंड करें, सो y है हमारा 1 यूनिट, x है हमारा 4 यूनिट इंटू 100। सो यहाँ से इसकी परसेंटेज आएगी 25% विच इज़ ऑप्शन नंबर 1।
So question is 50% of P is equal to 25% of Q. Then P is what percent of Q? So question हमें given है 50% of P is equal to 25% of Q. So इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, सो ये जाएगा 2 पे। सो यहाँ से P बाई Q की अगर फ्रैक्शन देखें तो ये आएगी 1/2। अगर P 1 यूनिट है तो Q है 2 यूनिट। सो हमें फाइंड करना है P कितने परसेंट होगा Q का। सो हम P की अगर परसेंटेज फाइंड करें सो आएगा 1/2 इंटू 100। सो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आएगी 50%। सो P इज 50% ऑफ Q। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। So question is 20% of A is equal to 50% of B. Then what percent of A is B? So हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है A का 20% B के 50% के इक्वल है। सो B A का कितने परसेंट होगा। सो अगर इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, एंड यहाँ से A बाय B की हमें फ्रैक्शन मिलती है 5/2। सो अगर हमें फाइंड करना है कि B A का कितने परसेंट है, सो ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम B को डिवाइड करेंगे A से, मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आएगी 40%। सो B इज 40% ऑफ A। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, in a school 40% of students play football and 50% of students play cricket. So if 18% of students play neither football nor cricket, so how many percent of students play both the games? So क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कूल में 40% स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं और 50% स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। सो इनमें 18% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। सो हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलते होंगे। सो इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। सो जैसे आप ये वेन डायग्राम देख रहे हैं, सो इसमें सबसे पहले पिंक कलर वाला सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि हैं 40%। और ये ग्रीन कलर वाला सर्कल है, ये क्रिकेट प्लेयर्स को शो कर रहा है, जो कि हैं 50%। सो ये जो बाकी बचा ब्लैक कलर का पोर्शन है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों गेम्स नहीं खेलते, जो कि है 18%। नाउ अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस सर्कल के ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है वो स्टूडेंट्स को जो दोनों गेम्स खेलते हैं, बोथ गेम्स। सो इसी को हमें फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे ये वाला पोर्शन फाइंड करना पड़ेगा। सो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ओनली फुटबॉल प्लेयर्स को। सो अगर मैं बोथ प्लेयर्स को x% मान लूँ तो यहाँ से अगर मैं टोटल में से x% को माइनस करूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा। सो जो कि आएगा मेरा 40 माइनस x%। नाउ ऐसे ही मैं इस वाले पोर्शन को फाइंड करूंगा। ये उन बच्चों को शो कर रहा है जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ओनली क्रिकेट। सो इसको फाइंड करने के लिए अगर मैं टोटल में से अगर ये x% माइनस करूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। सो ये आएगा 50 माइनस x%। नाउ अगर मैं इन तीनों को सभी को ऐड करूं
इसको इसको दिस एंड दिस। सो ये सारे 100% के इक्वल आएंगे। तो इसको करते हैं 40% माइनस x% प्लस x% प्लस 50 माइनस x% प्लस 18%। दिस इज इक्वल टू 100%। नाउ इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x से x जाएगा। अगर इन तीनों को ऐड करें 40 प्लस 50 प्लस 18, सो यहाँ से मेरे पास आएगा 108 माइनस x% विच इज इक्वल टू 100%। नाउ यहाँ से x की वैल्यू x% की मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 8%। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 8%, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। Question is, if 20% of p plus q is equals to 50% of p minus q, then find the ratio of p and q। so हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 20% of p plus q is equals to 50% of p minus q। so अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज जाएगी और 0 से 0 कैंसिल होगी। सो यहाँ पर p प्लस क्यू ओवर p माइनस क्यू की रेशियो यहाँ से आएगी 5/2। सो अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँ तो यहाँ पर p बाय क्यू की रेशियो आएगी 7/3। सो यहाँ से p और q की रेशियो निकल के आएगी 7/3, विच इज ऑप्शन नंबर 2। So question is 0.01 is what percent of 0.1। सो अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करें तो 0.01 ओवर 0.1 इंटू 100। इसको यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज आ रही है 10%, विच इज ऑप्शन नंबर 1। So question is 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। सो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 65 ग्राम और 2 किलोग्राम। अगर 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2000 ग्राम्स। सो अगर इनकी परसेंटेज फाइंड करें तो यहाँ से आएगा 65 ओवर 2000 इंटू 100। सो यहाँ से 100 से 2 0 कैंसिल, इनकी कटिंग करें 5 पे तो यहाँ पर आएगा 13 एंड यहाँ पे आएगा 4। सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 13/4, विच इज ऑप्शन नंबर 1। So question is half of 1% written as a decimal is what। so 1% के हाफ का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। अगर हम 1% की बात करें तो 1% होगा 1/100, विच इज इक्वल टू 0.01। अगर इसका भी हाफ कर दें तो हमारे पास आएगा 0.005, विच इज ऑप्शन नंबर 3। So question is
टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। सो हमें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन गिवन है 1 hour and 45 minutes। हमें सभी को आवर्स में चेंज करना है। सो यहाँ पर 1 hour प्लस 45 मिनट का ये आएगा 3/4 ऑफ आवर। सो यहाँ से हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करके 7/4 आवर। सो 1 डे में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स। सो अगर हम परसेंटेज फाइंड करें तो ये आएगा 7/4 ओवर 24 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 700/96। इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 7.292%, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन इज 1.14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.9। अगर इनकी परसेंटेज फाइंड करें तो यहाँ पर आएगा 1.14 ओवर 1.9 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये जाएगा 0.6 पे। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 60%, विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन इज 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। सो अगर परसेंटेज फाइंड करें तो 32/80 इंटू 100। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और ये जाएगा 4 पे। सो ये आएगा हमारे पास 40%, विच इज ऑप्शन नंबर 4। So question is 90% of A is equal to 30% of B and B is x% of A, then find the value of x। So यहाँ पर हमें given है 90% of A is equal to 30% of B। So इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल एंड ये जाएगा 3 पे। So यहाँ पर हमारे पास A/B आया 1/3। सो यहाँ से B A का 3 टाइम्स आ रहा है। सो B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। नाउ हमें यहाँ पर B गिवन है, B इज इक्वल टू x% ऑफ A। सो यहाँ पर अगर B की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आएगा 3A इज इक्वल टू परसेंटेज हटा के यहाँ पर आएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय A। सो यहाँ से A से A कैंसिल एंड x की वैल्यू यहाँ से आएगी 300%, which is option number 2। So question is 90% of A is equal to 30% of B and B is equal to 2x% of A। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पर हमें गिवन है 90% ऑफ A इज इक्वल्स टू 30% ऑफ B। सो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल एंड 30 से ये 90 कैंसिल। सो यहाँ पर हमारे पास A/B आएगा 1/3। सो यहाँ से हमारे पास B जो आ रहा है B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। सो नाउ अभी हमें B गिवन है, B इज इक्वल टू 2x% ऑफ A। सो यहाँ पर अगर B की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आएगा 3A इज इक्वल टू 2x/100। यहाँ से परसेंटेज हटा के नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय A। सो यहाँ से A कैंसिल एंड नाउ यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा 50। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 150,
विच इज ऑप्शन नंबर 4. So question is, if 30% of A is added to 40% of B, then the answer is 80% of B. So what percent of A is B? क्वेश्चन में कहा गया है कि A का 30% अगर B के 40% में ऐड करते हैं तो हमारे पास B का 80% आता है. सो B A का कितने परसेंट होगा? सो इसको सॉल्व करते हैं. अगर हम 30% ऑफ A को ऐड करें 40% ऑफ B में, सो ये हमारे पास बनेगा 80% ऑफ B. अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से सभी से परसेंटेज जाएगी और ज़ीरो से सभी में ज़ीरो कैंसिल. सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3A प्लस 4B इक्वल टू 8B. सो इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर 3A हमारे पास आएगा 4B के. सो यहाँ पर हमारे पास A बाय B आएगा 4/3. सो A हमारा अगर 4 यूनिट है तो B हमारा है 3 यूनिट्स. सो हमें पूछा गया है कि B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A. सो हमारे पास अगर B 3 यूनिट्स है और A 4 यूनिट्स है तो इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज निकल के आएगी 75%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4. So question is, if 40% of A plus B is equal to 60% of A minus B, then 2A minus 3B over A plus B is equal to what? So हमें क्वेश्चन गिवन है 40% of A plus B is equal to 60% of A minus B. तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल एंड ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल. सो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3. सो यहाँ पर मेरे पास A प्लस बी ओवर A माइनस बी की फ्रैक्शन आ रही है 3/2. सो अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा A ओवर B की फ्रैक्शन यहाँ से आएगी 5/1. सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू आ रही है A इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ B. सो इसी रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे. नाउ हमें दूसरा एक्सप्रेशन गिवन है 2A माइनस 3B इज इक्वल्स टू A प्लस B. सो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ A की वैल्यू है हम ये वैल्यू हम उस पर पुट करेंगे. सो 2A की जगह हम 5B पुट करेंगे. सो यहाँ पर 5B पुट करते हैं 2A एंड 3B. नाउ यहाँ पर A प्लस B था तो यहाँ पर आएगा 5B प्लस B. फर्दर इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 10B माइनस 3B ओवर 6B. सो यहाँ पर फाइनली हमारे पास आएगा 7B ओवर 6B. सो यहाँ से B से B कैंसिल. सो हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन बचती है 7/6. सो विच इज ऑप्शन नंबर 1. So question is 0.001 is equivalent to what? So 0.001 की परसेंटेज क्या होगी? So अगर इसको सॉल्व करें तो 0.001 किसके इक्वल होगा? 1/1000 के. अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल. तो यहाँ से इसकी परसेंटेज आएगी 0.1%, विच इज ऑप्शन नंबर 4.
So question is what percent of 3.5 kg is 70 gram? 70 grams 3.5 kg का कितने परसेंट होगा? अगर 3.5 kg को ग्राम में चेंज करें तो ये आएगा 3500 ग्राम। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ से परसेंटेज फाइंड करें तो ये आएगा 70/3500 इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आएगी 2%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। So question is 1/3 of 1206 is what percent of 134? So 1206 का अगर 1/3 देखें तो ये आएगा 3 4 12 0 and 2। सो ये आएगा 402। सो 402 134 का कितने परसेंट होगा? सो इसकी परसेंटेज फाइंड करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को। सो ये जाएगा 3 पे। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आई 300%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। So question is if 120% of A is equal to 80% of B, then B plus A over B minus A is equal to what? So question में given है 120% of A is equal to 80% of B। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये जाएगा 40 पे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3। सो हमारे पास A बाय B की वैल्यू आ रही है 2/3। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो यहाँ पर मेरे पास B बाय A आएगा 3/2। नाउ अगर मैं इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूं तो यहाँ पर मेरे पास आएगा B प्लस A ओवर B माइनस A, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 ओवर 3 माइनस 2। सो यहाँ पर मेरे पास आएगा 5/1, विच इज इक्वल टू 5, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। So question is 20% of A plus B is equal to 50% of B, and find the value of 2A minus B over 2A plus B। So हमें यहाँ पर गिवन है 20% of A plus B is equals to 50% of B। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 5B। सो इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2A इज इक्वल टू 3B। सो यहाँ पर मेरे पास 2A 3B के इक्वल आ गया। सो इसका यूज़ करूँगा मैं अगले एक्सप्रेशन में। सो यहाँ पर मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन है 2A माइनस B ओवर 2A प्लस B। सो यहाँ पर मैं 2A की वैल्यू यहाँ पर 3B पुट करूँगा। सो यहाँ पर 2A की जगह मैं सभी जगह 3B पुट करूँगा। सो यहाँ पर 3B माइनस B ओवर 3B प्लस B। सो यहाँ पर मेरे पास ऊपर आएगा 2B ओवर 4B। सो B से B कैंसिल एंड 2 से ये कैंसिल। सो यहाँ पर फाइनल मेरे पास फ्रैक्शन आ रही है 1/2, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। So question is if x% of A is same as y% of B, then z% of B will be what?
सो क्वेश्चन में हमें गिवन है x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देंगे, x% ऑफ a, यहाँ पर y को मैं लिखूंगा y/100, परसेंट हटा के यहाँ पर लिखेंगे y/100 ऑफ b। अगर मैं y को लेफ्ट साइड ले आऊँ तो यहाँ पर बनेगा x/y% ऑफ a विच इज इक्वल टू 1/100 ऑफ b। नाउ अगर मैं दोनों साइड यहाँ पर z से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा zx/y% ऑफ a विच इज इक्वल टू z/100 ऑफ b। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z% ऑफ b। नाउ यही हमें प्रूव करना था कि z% ऑफ b मेरा किसके इक्वल था। सो ये आया हमारे पास zx/y% ऑफ a विच इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, if y% of 1 hour is 1 minute 12 seconds, then y is equal to what? So हमें क्वेश्चन में गिवन है y% of 1 hour is equals to 1 minute 12 सेकेंड। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम परसेंट हटाएंगे, नीचे आएगा 100। अब हम आवर को चेंज कर लेंगे सेकंड्स में। 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स। सो नाउ यहाँ पर भी सभी को सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। सो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स एंड प्लस 12 सेकंड्स। सो यहाँ पर हमारे पास आया y इंटू 100 इंटू 3600 इक्वल टू 72 सेकंड्स। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल एंड 36 से 72 कैंसिल 2 पे। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 2 विच इज ऑप्शन नंबर 1। So question is what percent of 3.6 kg is 72 grams? So 72 grams 3.6 kg का कितने परसेंट होगा? सबसे पहले इस किलोग्राम को हम चेंज करेंगे ग्राम में। सो यहाँ पर आएगा 3600 ग्राम्स। तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ इसकी परसेंटेज फाइंड करें तो यहाँ पर आएगा 72/3600 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, सो ये आएगा 2 पे। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ रही है 2% विच इज ऑप्शन नंबर 4। So question is 31% of employees pay tax in 2008 and non-tax paying employees are 20,700. So total number of employees is what? So question में given है कि 31% employees ने tax pay किया है और non-tax payers हैं हमारे पास 20,700. So total number of employees हमारे पास कितने होंगे? So ऐसे क्वेश्चन में हम total employees हम मान लेते हैं, total एम्प्लॉयज़ हम मान लेंगे 100%। सो अगर 31% लोग हैं जिन्होंने टैक्स पे किया है, सो नॉन टैक्स पेयर्स हमारे पास यहाँ पर कितने आएंगे? 69%। सो 69% है जो ये हैं नॉन टैक्स पेयर्स। सो इसी 69% की वैल्यू हमें गिवन है 20,700। सो
69% की वैल्यू हमें गिवन है 20,700। सो 1% की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी, इसकी कटिंग करें तो ये जाएगा 300। सो 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 300। सो हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 100%। सो 100% की वैल्यू यहाँ से आएगी 30,000। सो टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे आ गए 30,000, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। So question is, a team played 40 games in a season and won 24 of them. So what percent of games they played did the team win? So question में given है कि एक टीम है उसने 40 मैचेस खेले हैं। सो उनमें से उन्होंने मैच जीते हैं 24। सो कितने परसेंट मैचेस उन्होंने जीते होंगे? सो यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम 24 को डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये जाएगा 6 पे। सो यहाँ पर हमारे पास विन परसेंटेज आ रही है 60%। सो विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। So question is, if 125% of x is 100, then what is the value of x? So question में given है कि x का 125% हमें 100 गिवन है। सो x की वैल्यू क्या होगी? अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 125/100 इंटू एक्स इक्वल टू 100। अगर इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 5 पे। नाउ अगेन उसकी कटिंग करें तो ये जाएगा 20 पे। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 80, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। So question is, 498 is 17% less than a number by what? So question में गिवन है कि कोई नंबर है उसका 17% लेस 498 के इक्वल है। सो वो नंबर कितना होगा? सो इस क्वेश्चन में हम नंबर को लेट कर लेंगे 100%। सो इसका 17% लेस होगा 83%। सो इसी 83% की वैल्यू हमें गिवन है 498। सो अगर 83% की वैल्यू 498 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? सो इसकी कटिंग करेंगे तो ये जाएगा 6 पे। सो 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी है? 600। सो हमारा नंबर है 600, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। So question is, if A is 50% larger than C and B is 25% larger than C, then A is what percent larger than B? So हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A अगर C से 50% बड़ा है और B C से 25% बड़ा है, so A B से कितना बड़ा होगा? So इस क्वेश्चन को करेंगे हम रेशियो से। सबसे पहले A और C की रेशियो देखेंगे। सो अगर C हम 100% ले रहे हैं तो A C से 50% बड़ा है। सो हमारे पास A आएगा 150। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगी 3/2। नाउ B और C को देखते हैं। B और C, अगर C हमारे पास 100% है तो B C से 25% ग्रेटर है। सो B हमारे पास आएगा 125। सो
यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 5 5 पे और ये जाएगा 4 पे। सो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन रही है b/c = 5/4। नाउ यहाँ पर हमारे पास c है 4 और यहाँ पर है 2। सो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं ऊपर वाली फ्रैक्शन में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ पर मेरे पास बनेगा फ्रैक्शन 6/4। सो दोनों फ्रैक्शंस में c कॉमन आ गया है। नाउ अब हम a, b और c की रेशियो लेंगे, a रेशियो b रेशियो c। सो a हमारे पास 6 यूनिट्स है, b हमारे पास 5 यूनिट्स है एंड c हमारे पास 4 यूनिट्स है। सो अगर a और b का डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट। सो a b से कितना बड़ा है उसके लिए हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन आएगी 1/5 की 20%। सो यहाँ पर हमारे पास 20% आ रहा है। सो a b से 20% बड़ा है। सो मेरा ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। So question is, population of village is 25,000, 1/5 are females and rest are males. So 5% of males and 40% of females are uneducated. So what percentage of the whole population are educated? So question में given है कि एक विलेज है, इसमें 25,000 टोटल इसकी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का 1/5 है फीमेल्स एंड बाकी हैं मेल्स। सो 5% मेल्स एंड 40% फीमेल्स हमारे पास यहाँ पर अनएजुकेटेड हैं। सो टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन कितनी होगी? सो इस क्वेश्चन को करेंगे हम रेशियो मेथड से। सो यहाँ पर सबसे पहले हम मेल और फीमेल की रेशियो देखते हैं, मेल रेशियो फीमेल। सो क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास 1/5 फीमेल्स हैं, बाकी मेल्स हैं। सो अगर फीमेल हमारे पास 1 है आउट ऑफ 5 तो मेल हमारे पास कितने बचेंगे? बाकी बचे 4। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास मेल आ जाएंगे 400 और फीमेल आ जाएंगे 100। नाउ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5% मेल्स आर अनएजुकेटेड। सो हमारे पास हमें एजुकेटेड पॉपुलेशन फाइंड करनी है। सो हमें एजुकेटेड पॉपुलेशन चाहिए। सो अगर 5% मेल्स जो हैं एजुकेटेड हैं, बाकी बचे 95%। सो 95% मेल तो एजुकेटेड होंगे। सो 400 का 95% हमारे पास आएगा 380। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया कि 40% फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। अगर 40% अनएजुकेटेड है तो यहाँ पर 60% तो एजुकेटेड होंगी। सो यहाँ पर हमारे पास एजुकेटेड फीमेल्स आ गई 60%। सो 100 का 60% होगा 60। सो यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आएगी 400 + 100, यहाँ पर आएगी 500 एंड यहाँ से एजुकेटेड पॉपुलेशन हमारे पास आएगी टोटल 440। सो अगर इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है हमें, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पॉपुलेशन, सो 440 को डिवाइड करेंगे हम 500 से, मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल एंड यहाँ से ये जाएगा 2 पे। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ रही है 88%, विच इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, in a big garden 60% of the trees are coconut trees and 25% of the coconut trees are mango trees and 20% of the mango trees are apple trees. So if the number of apple trees are 1500, then find the total number of trees in the garden. So question में given है कि एक बड़ा गार्डन है, उसमें 60% ट्रीज जो गार्डन के हैं वो कोकोनट ट्रीज हैं
और कोकोनट ट्रीज में से जो 25% कोकोनट ट्रीज हैं वो मैंगो ट्रीज हैं, एंड मैंगो ट्रीज में जो 20% मैंगो ट्रीज हैं वो एप्पल ट्रीज हैं। सो नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज हमें गिवन है 1500। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गार्डन में कितने होंगे? सो हम यहाँ से क्वेश्चन में टोटल ट्रीज को लेट कर लेंगे x, टोटल ट्रीज इज इक्वल टू x। नाउ हमें टोटल ट्रीज हमारे पास x है, तो इसका 60% हमारे पास हैं कोकोनट ट्रीज, एंड कोकोनट ट्रीज के 25% कोकोनट ट्रीज जो हैं ये है हमारे पास मैंगो ट्रीज, एंड मैंगो ट्रीज के 20% ट्रीज जो हैं हमारे वो है हमारे एप्पल ट्रीज, और ये तो हुए हमारे सारे एप्पल ट्रीज। सो एप्पल ट्रीज हमारे पास टोटल कितने हैं? 1500। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 25/100 की फ्रैक्शन आएगी 1/4, इसकी आएगी 1/5। 60/100 को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये बनेगा 3/5। सो यहाँ से इसकी कटिंग होगी 1500 पे, ये आएगा 500। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 50,000, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो ये तो था इसको करने का एक मेथड। इसको एक दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। अगर मैं सक्सेसिव रेशियो यूज करूं, यहाँ पर मेरे पास 3 परसेंटेजेस हैं, 60% एंड 25% एंड 20%। सो 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5, एंड 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, एंड 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। सो अगर इनको देखें ध्यान से तो हमारे पास 5 ट्रीज थे टोटल, उनमें से 3 हैं कोकोनट ट्रीज। नाउ कोकोनट ट्रीज में से हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन में देखें 25% कोकोनट ट्रीज मैंगो ट्रीज हैं, तो इनकी रेशियो गिवन है 4:1। सो मैंगो रेशियो, सो नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं कि मैंगो ट्रीज में 20% है एप्पल ट्रीज, सो इनकी रेशियो है 5:1। सो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5 5 25 एंड 400, रेशियो 3। नाउ ये है हमारे टोटल ट्रीज 100, टोटल ट्रीज, एंड ये है हमारे टोटल एप्पल ट्रीज, एप्पल ट्रीज। सो हमारे पास एप्पल ट्रीज हैं 3 यूनिट्स। सो इस 3 यूनिट्स की वैल्यूज हमें गिवन है 1500। सो 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो ये आएगी 500। सो हमारे पास टोटल ट्रीज हैं 100। सो यहाँ पर 100 की वैल्यू आएगी 50,000, which is option number 2. So question is, what is added to 15% of 160 so that sum may be equal to 25% of 240? So 15% of 160 में क्या ऐड करें कि जो सम है हमारा वो इक्वल आ जाए 25% ऑफ 240 के। सो जो भी हमने ऐड करना है उसको मान लेंगे हम x। सो x को ऐड करेंगे हम 15% ऑफ 160 में। सो ये हमारा इक्वल आएगा 25% ऑफ 240 के। सो नाउ अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज हटाएं तो यहाँ पर आएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय 160 विच इज इक्वल टू 25/100 इंटू 240। सो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1/4। सो यहाँ से ये आएगा 60 पे। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 20 पे, ये जाएगा 20 पे। सो यहाँ से ये जाएगा 8 पे।
सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बनेगी इक्वेशन x प्लस 24 विच इज इक्वल टू 60। नाउ यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36। सो 36 हमने जो नंबर ऐड करना था वो आएगा हमारा 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। So question is, a number is divided in two parts such that 80% of first part is 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of first part. Then number is what? So क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक नंबर है कोई भी, उसको हमने दो पार्ट में इसमें डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो हम फर्स्ट पार्ट को x सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड पार्ट को y। नाउ सबसे पहले हमें कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट का 80% है। नाउ 80% ऑफ x दिस इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड पार्ट विच इज y। सो इससे ये 3 ज़्यादा है। नाउ अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 80% की फ्रैक्शन आएगी 4/5x। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बना है 4/5x सॉल्व करने पे, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास बन रहा है यहाँ पर 3/5y प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ अब आगे क्या कहा गया है कि सेकेंड पार्ट का 80%, सो 80% ऑफ y, 80% ऑफ y दिस इज इक्वल टू 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट के 90% से ये 6 ज़्यादा है। अगर इसको सॉल्व करें तो 80% की फ्रैक्शन होगी 4/5y एंड 90% की फ्रैक्शन बनेगी 9/10x प्लस 6। नाउ इसको फर्दर आगे सॉल्व करें यहाँ से। सो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 60। सो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी है। नाउ अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन 1 बनेगी 4 4 ज़ा 16x माइनस 16x माइनस 12y इक्वल टू 60। सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल, यहाँ पर बनेगा 25x माइनस 20y इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास आएगा 25x इज इक्वल टू 20y। सो अगर इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 5/4। सो यहाँ पर मेरे पास x जो है वो y के 4/5 टाइम्स है। सो इसी रिजल्ट को मैं यूज़ करूँगा, इसी को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 1 पे। सो यहाँ से इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे 4/5y। सो यहाँ पर 4 इंटू 4/5y माइनस 3y इक्वल टू 15। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 16y माइनस 15y इक्वल टू 75। सो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आएगी 75। सो अगर हमारा y 75 है तो इसी वैल्यू को अगेन मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। नाउ 4x माइनस 3 इंटू 75 इक्वल टू 15। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 4x
आएगा 15, ये यहाँ पर प्लस में है, उधर जाके माइनस पे। नाउ 3 इंटू 75 ये आएगा, सो यहाँ पर आएगा 15 प्लस 225, सो 4x हमारा आएगा 240 के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 60। सो अगर नंबर फाइंड करें, सो नंबर हमारे पास आएगा x प्लस वाई, 60 प्लस 75, जो कि बनेगा 135, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन को हम एक और शॉर्टकट से भी कर सकते थे। जैसे हमारे पास यहाँ पर x और y, अगर यहाँ से x और y की रेशियो फाइंड करें तो ये आएगा 4 प्लस 5। अगर इनके रेशियो का सम देखें तो इनके रेशियो का सम आ रहा है यहाँ पर 9। सो इनके रेशियो का सम अगर 9 है तो हमारे पास जो नंबर होगा वो ऐसा वो जो नंबर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें ये 9 का मल्टीपल नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन देखें तो ये 9 का मल्टीपल आएगा। सो इस क्वेश्चन को हम इस शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। So question is, in a college 40% students were allotted group A and 75% of the remaining were given group B, and remaining 12 students were given group C. So then the number of students who applied for the group is what? So क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट थे, उनको ए ग्रुप अलॉट किया गया था, बाकी बचे स्टूडेंट्स का 75% स्टूडेंट्स को ग्रुप बी अलॉट किया गया था, और बाकी 12 जो स्टूडेंट्स बच गए थे एंड में उनको ग्रुप सी अलॉट किया गया था। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे इस ग्रुप में? सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम टोटल स्टूडेंट्स को मान लेंगे यहाँ पर 100। सो क्वेश्चन में गिवन है कि 40% स्टूडेंट्स को दिया गया था ग्रुप ए जिन्हें दिया गया था 40% स्टूडेंट को। सो 100 का 40% होगा 40। नाउ अगर 40% को ए दिया गया था तो बाकी बचे हमारे पास 60 स्टूडेंट्स। सो 60 स्टूडेंट्स में से 75% स्टूडेंट्स जो थे उनको ग्रुप बी अलॉट किया गया था। सो 60 का 75% होगा 45 स्टूडेंट्स को ग्रुप बी अलॉट किया गया था, और बाकी यहाँ पर हमारे पास बचे 15। सो इसी 15 की वैल्यू हमें गिवन है 12 स्टूडेंट्स के इक्वल। सो यहाँ से हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो यहाँ से 1 यूनिट हमारे पास आएगा 12/15 विच इज इक्वल टू 4/5। नाउ हमारे पास टोटल ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स थे। सो 100 का 4/5 कितना होगा? सो 100 का 4/5 इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से आ रहा है 100 का 4/5 80। सो हमारे पास टोटल 80 स्टूडेंट्स थे, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। So question is, a box has 100 blue balls, 50 red balls and 50 black balls. 25% of blue balls, 50% of red balls are taken away. Then percentage of black ball at present is what? So क्वेश्चन में हमें 3 तरह की बॉल दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्लू बॉल, सेकंड रेड बॉल एंड थर्ड वन इज ब्लैक बॉल्स। सो यहाँ पर हमें इनिशियली ब्लू बॉल दी गई हैं 100, रेड बॉल दी गई हैं 50 एंड ब्लैक बॉल भी दी गई हैं 50। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि अगर 25% ब्लू बॉल को निकाल लिया गया हो तो सो ब्लू बॉल का 25% निकाल लें तो 100 का 25% होगा 25। सो अगर इसमें से 25 बॉल्स माइनस कर दे तो यहाँ पर आएगा
75 बॉल्स। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि अगर 50% रेड बॉल्स निकाल ली जाएं तो 50% रेड बॉल अगर निकाल ली जाएं तो 50 का 50% होगा 25। यहाँ पर कितनी बॉल्स बचेंगी? 25। नाउ ब्लैक बॉल में से कोई भी बॉल नहीं निकाली गई है, ये एज इट इज़ ही रहेंगी। अब इन सभी का टोटल देखें तो ये आएगा हमारा 150। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एट प्रेजेंट बॉल्स निकालने के बाद एट प्रेजेंट ब्लैक बॉल टोटल बॉल्स का कितने परसेंट होंगी। इसकी परसेंटेज फाइंड करें तो ये आएगा 50/150 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैंसिल आउट हो गया 3 पे। 100/3 इसकी परसेंटेज है 33, 1/3%, विच इज ऑप्शन नंबर 3। So question is, a dozen of pairs of socks quoted at rupees 180 are available at discount of 20%. So how many pair of socks can be bought for rupees 48? क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉप है जहाँ पर बाहर लिखा हुआ था कि एक डजन पेयर सॉक्स हमें 180 के जो हैं वो 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। हम 48 रुपीज़ के कितने ऐसे पेयर्स सॉक्स के खरीद सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम निकालेंगे सॉक्स का सेलिंग प्राइस। इसके लिए फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100। यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस गिवन है 180 एंड डिस्काउंट हमें गिवन है 20%। 100 माइनस 20 ये आएगा हमारा 80 ओवर 100। अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रहा है ₹144। नाउ ये तो था सेलिंग प्राइस 1 डजन सॉक्स पेयर्स का। 1 डजन दैट मीन्स 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स। 12 पेयर्स का कॉस्ट हमें गिवन है ₹144। 1 पेयर का कितना होगा? 1 पेयर का निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से ये जाएगा 12 पे। 1 पेयर हमारा आ रहा है ₹12 का। यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 रुपीज़ में हमें एक पेयर मिल रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 48 रुपीज़ में हमें कितने पेयर्स मिलेंगे। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 48 12 का कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। यहाँ पर भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4। दैट मीन्स कि 48 रुपीज़ के हमें 4 पेयर्स अवेलेबल है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Question is, if 3/5 of 60% of a number is 36, then the number is what? क्वेश्चन में हमें गिवन है कोई नंबर है, नंबर मान लेते हैं हम x, उसका 3/5 जो है उसका भी 60% अगर देखें तो वो हमें गिवन है 36। नंबर कितना होगा? अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 3/5। 60% की फ्रैक्शन होगी हमारे पास, ये भी हमारे पास होगी 3/5। ये हमें 36 के इक्वल है। यहाँ से 3 से ये जाएगा 4 पे। यहाँ पर हमारे पास x आएगा 100, विच इज ऑप्शन नंबर 1। Question is, if 50% of p minus q is equal to 30% of p plus q and q is x% of p, then find the value of x. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 50% ऑफ p माइनस q, ये हमें गिवन है इक्वल 30% ऑफ p प्लस q के।
सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल एंड परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। सो यहाँ से हमारे पास p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू की फ्रैक्शन बनेगी 5/3। नाउ अगर यहाँ पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास p/q बनेगा 8/2 विच इज अगेन इक्वल टू 4/1। अगर यहाँ से हमें q की वैल्यू निकालनी हो तो q हमारा आएगा 1/4 ऑफ p। सो इसी रिजल्ट का मैं यूज़ करूँगा। सो हमें q गिवन है, q इज इक्वल टू x% ऑफ p। अगर मैं q की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ सो ये आएगा 1/4 ऑफ p, दिस इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई बाय p। सो यहाँ से p से p कैंसिल एंड 4 से 100 कैंसिल 25 पे। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 25। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, out of two numbers, 40% of greater number is equals to 60% of smaller number and the sum of numbers is 150, then greater number is how much? So हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें दो नंबर्स गिवन है। सो हम नंबर्स को मान लेते हैं x और y। सो हम x को ले लेते हैं ग्रेटर नंबर। सो क्वेश्चन में गिवन है 40% ऑफ ग्रेटर नंबर which means 40% of x. This is equal to 60% of smaller number, that means 60% of y. अगर इसको सॉल्व करें तो परसेंट से परसेंट कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल। इसकी कटिंग करें तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2। सो यहाँ पर x/y की अगर रेशियो देखें तो ये आएगा 3:2। अगर इनके रेशियो का सम देखें तो इनके रेशियो का सम है 5 और एक्चुअल में हमें इनका सम दिया हुआ है 150। सो 5 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 30। सो हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है, x हमारा कितना है 3। सो 3 की हमारी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 3 × 30, दिस इज 90। सो हमारा ग्रेटर नंबर आ रहा है 90 विच इज ऑप्शन नंबर 3। So question is, if 80% of a number is added to 80, then it gives the result as number itself, then the number is what? So question में हमें given है, अगर कोई किसी नंबर के 80% में हम अगर 80 ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट वो नंबर ही मिलता है। सो वो नंबर क्या होगा? सो इसको सॉल्व करते हैं। सो नंबर को हम लेट कर लेंगे x और नंबर का 80% है, उसमें अगर 80 ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट उस नंबर के इक्वल मिलेगा। सो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 4/5 ऑफ x प्लस 80 विच इज इक्वल टू x। अगर इसको उधर ले जाके सॉल्व करें तो 80 आएगा x माइनस 4/5। सो यहाँ पर आएगा x/5। सो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 400 विच इज ऑप्शन नंबर 3। So question is, if 120 is 20% of a number, then 120% of number is what? So हमें क्वेश्चन में गिवन है कोई नंबर है, उसका 20% हमें गिवन है, 20% हमें 120 गिवन है। सो अगर इसका 1% फाइंड करें नंबर का तो यहाँ से इसका 1% आएगा 6। सो अगर इसी नंबर का अगर हम 120% हमें फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे?
सो अगर 1 से 120% देखें तो ये होगा 120 टाइम्स। सो इसको भी अगर 120 टाइम्स करें तो ये होगा हमारा 720। सो इसका 120% होगा 720। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। So question is, when 60 is subtracted from 60% of a number, then result is 60. Then number is what? So क्वेश्चन में हमें गिवन है कोई नंबर है, उसका 60% में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 60। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर हम नंबर को x लेट कर लेते हैं, सो x का जो 60% होगा उसमें से अगर माइनस करेंगे हम 60 तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 60। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 60% की फ्रैक्शन आ रही है 3/5, 3/5 ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 60, यहाँ पर माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ पर आएगा 120, अगर इसकी कटिंग करें ये जाएगा 40 पे। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 200। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। So question is, when 75% of a number is added to 75, then result is same the number. So number is what? So question में given है कोई भी नंबर है, अगर उसके 75% में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। सो नंबर क्या होगा? सो हम नंबर को मान लेंगे x। सो 75% किसी नंबर का, उसमें अगर हम 75 ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 75 की फ्रैक्शन होती है 3/4, 3/4 ऑफ x प्लस 75, ये हमारा इक्वल आएगा x के। सो अगर इसको उधर ले जाके सॉल्व करें तो यहाँ पर x माइनस 3/4 ऑफ x, यहाँ पर मेरे पास आएगा 1/4 x, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 300। सो हमारे पास नंबर आ गया 300। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। So question is, two numbers are respectively 20% and 50% of third number. So what percent is first number of second? So हमें क्वेश्चन में 3 नंबर्स गिवन है, नंबर 1, 2 एंड 3। सो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का 20% है एंड सेकंड नंबर थर्ड नंबर का 50% है। सो अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर इसका आएगा 20%, तो इसका 20% होगा 20। सो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 20। नाउ सेकंड नंबर जो है थर्ड नंबर का 50% है, सो इसका 50% आएगा हमारे पास 50। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने परसेंट होगा। सो परसेंटेज फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर है हमारा 20, सेकंड नंबर है 50, मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आएगी 40%, विच इज ऑप्शन नंबर 4। So question is, two numbers are respectively 25% and 20% less than third number. So what percent of first number is of the second number? So हमें 3 नंबर गिवन है। सो हमें फर्स्ट नंबर बताया गया है थर्ड नंबर से 25% लेस है एंड सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 20% लेस है। सो अगर हम थर्ड नंबर को मानेंगे 100, सो इसका
अगर 25% लेस देखें तो इसका 25% होगा 25, तो इसका 25% लेस होगा 75। सो ये है हमारा फर्स्ट नंबर। ऐसे ही सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का 20% लेस है विच इज़ 20। अगर इसका 20 लेस होगा तो ये आएगा 80। सो अभी क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। सो फर्स्ट नंबर सेकंड का कितने परसेंट है। सो अगर हम परसेंटेज निकालें तो यहाँ से आएगा 75/80 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल एंड 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो ये आएगा, सॉल्व करके यहाँ से आ रहा है। सो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके आएगा इसका अप्रॉक्स 93.75%। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। So question is, sum of number of boys and girls in a school is 150. If number of boys is x and number of girls become x% of the total number of students, then the number of boys in a school is how much? So क्वेश्चन में गिवन है एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का सम दिया हुआ है 150। सो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास हैं x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स x% हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। सो नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल में कितने होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विच इज़ 150। अगर बॉयज़ हमारे पास x हो जाएंगे तो गर्ल्स टोटल का x% हो जाएंगी। सो टोटल हमारे पास है 150, इसका x% हमारे पास ये गर्ल्स होंगी। सो इन दोनों का सम हमें गिवन है 150 क्वेश्चन में। नाउ अगर इसको सॉल्व करें सो ये आएगा 150 इंटू x, परसेंट हटा के नीचे आएगा 100 विच इज इक्वल टू 150। नाउ इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये आएगा 2 and 3। सो यहाँ पर आएगा x प्लस 3/2x, दिस इज इक्वल टू 150। इसको आगे सॉल्व करें सो आएगा 5/2x, दिस इज इक्वल टू 150। सो यहाँ से जाएगा 3 पे। सो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 60। सो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास आए 60। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। So question is 18% of which number is equal to 12% of 75 number. So क्वेश्चन में गिवन है कि कोई नंबर है उसका 18% 75 के 12% के इक्वल होगा। सो वो नंबर कौन सा होगा। सो नंबर को हम लेट कर लेंगे a। सो a का जो 18% होगा वो 75 के 12% के इक्वल है। सो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से परसेंट से परसेंटेज जाएगा, यहाँ से जाएगा ये 3 पे एंड दिस इज 2 पे। सो यहाँ से अगेन कटिंग करेंगे, ये जाएगा 25 पे। सो यहाँ पर हमारे पास a आया 50। सो नंबर हमें मिल गया 50। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। So question is difference between two numbers is 1660. If 16 1/2% of one number is 8 1/2% of other number, the smaller number is how much? So question में given है हमें दो नंबर दिए हुए हैं। So first number
एंड सेकेंड नंबर। सो एक नंबर को हम x ले लेंगे और दूसरे को y। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x का 6 1/2% ये इक्वल है y के 8 1/2% के। सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल होगी। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको सिंपल फ्रैक्शन में लिखें तो ये आएगा 13/2x एंड ये आएगा 17/2y। नाउ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास x बाय y की फ्रैक्शन बनेगी 17/13। अगर x मेरे पास 17 यूनिट्स है तो y है 13 यूनिट्स। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4 यूनिट्स। सो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस है 4 यूनिट्स। इसी 4 यूनिट्स की हमें वैल्यू दी हुई है 1660। सो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें सो यह आएगा 415 यूनिट्स। सो स्मॉलर नंबर हमें पूछा, स्मॉलर नंबर यहाँ से हमारे पास है y जो कि है 13। सो 13 की वैल्यू देखें तो 415 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा 5395। सो स्मॉलर नंबर हमारे पास आया 5395 विच इज ऑप्शन नंबर 2। So question is when 75 is added to 75% of a number, the answer is number. So find the 40% of that number. So question में given है कोई नंबर है, अगर उसके 75% में अगर 75 जोड़ते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। सो उस नंबर का 40% कितना होगा। सो हम नंबर को ले लेंगे x और इस नंबर का अगर 75% देखें 75 ऑफ x, सो इसमें अगर हम 75 ऐड करेंगे तो हमें यही नंबर x दोबारा मिल जाएगा। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 75 की फ्रैक्शन होगी 3/4, 3/4 ऑफ x प्लस 75, दिस इज इक्वल टू x। नाउ इसको सॉल्व करें, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये आएगा 75 इज इक्वल टू 1/4x। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 300। सो अगर इसी नंबर का हम अगर 40% निकालें 40%, सो यहाँ से परसेंट हटाएंगे 40/100, तो 0 से 0 कैंसिल। सो हमारे पास इसका 40% आएगा 120 विच इज ऑप्शन नंबर 3। So question is the number that is added to 10% of 320 have the sum as 30% of 230. Find the number. So question में given है कोई नंबर है, अगर उसको हम 320 के 10% में ऐड करें तो हमारे पास सम आएगा 30% ऑफ 230 के इक्वल। सो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर हम मान लेंगे x। सो x को हम ऐड करेंगे 320 के अगर 10% में, तो इसका इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल आएगा 230 के 30% के इक्वल। सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर इसके 320 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, यहाँ पर आएगा 230 इंटू 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। सो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ पर आएगा x प्लस 32 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा हमारे पास 69। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 69 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 37। सो हमारे पास हमारा नंबर आया 37। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। So question is x is 20% less than y.
then find the value of y minus x over y and x over x minus y. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि x y से 20% लेस है. अगर 20% की फ्रैक्शन देखें तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5. सो x और y की वैल्यूज़ की बात करें, यहाँ से फ्रैक्शन से देखते हैं. अगर y हमारा 5 यूनिट है तो x इससे 20% कम, यानी कि ये होगा 4. नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन है y माइनस एक्स ओवर y. सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं. y की वैल्यू है 5 एंड x की वैल्यू है 4 यूनिट्स ओवर 5. सो यहाँ से हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 1/5. नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन x ओवर x माइनस वाई. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. x की वैल्यू है 4 एंड x की वैल्यू 4 माइनस 5. तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बनता है हमारा -4. सो हमारे पास इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ रही है 1/5 एंड 4. सो जो कि है ऑप्शन नंबर 1. So question is 1% of 25% of 1000 is how much? तो इसको सॉल्व करते हैं. 1% मीन्स 1/100 ऑफ 1%. 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो इसको सॉल्व करें. 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल. सो 1/40. सो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 0.025, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1. So question is 25% of 120 plus 40% of 380 is dash of 637. So क्वेश्चन में हमें गिवन है 25% ऑफ 120. 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 ऑफ 120 प्लस यहाँ पर है 40% ऑफ 380. 40% की फ्रैक्शन आती है 2/5 ऑफ 380. यहाँ पर ऑफ है. सो दिस इज इक्वल टू वट ऑफ 637. सो यहाँ पर x मान लेते हैं. सो ये 637 का कितना होगा? सो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 30 पे और ये जाएगा 76 पे. सो यहाँ पर आएगा 30 प्लस 156. दिस इज इक्वल टू x इंटू 637. नाउ यहाँ पर आएगा 186 x इंटू 637. अगर इनकी कटिंग करें ये 91 पे जाएंगे, ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 7 पे. सो यहाँ पर x की फ्रैक्शन आएगी 2/7. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 2/7. Question is, in a village 30% of population is literate. If the total population of village is 6600, then number of literate people in a village is how much? So क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक विलेज में 30% पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है एंड टोटल पॉपुलेशन विलेज की है 6600. सो नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, अनपढ़ लोग इस विलेज में कितने होंगे? सो क्वेश्चन में हम टोटल पॉपुलेशन को मान लेंगे 100%. सो यहाँ से हमारे पास 30% पीपल जो हैं वो हैं लिटरेट. नाउ इसमें से बाकी बचे 70%. सो 70% पीपल हैं इलिटरेट. नाउ क्वेश्चन में हमें टोटल पॉपुलेशन दी गई है 6600. सो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है, हमने ली 100%. 100% की वैल्यू हमें दी है 6600.
सो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी 66। सो नाउ हमें फाइंड करना है इलिटरेट पीपल जो कि हैं 70%। सो उसके लिए हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 से। सो यहाँ से मेरे पास आएगा 4620। सो इलिटरेट पीपल हैं 4620। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, if 8% of x is equal to 4% of y, then 20% of x is what? So question में given है 8% of x is equal to 4% of y। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंट कैंसिल और ये जाएगा 2 पे। सो x बाय वाई हमारे पास आया 1/2। सो x यहाँ से y का हाफ आएगा। सो अगर x क्वेश्चन में गिवन है कि x अगर हमारे पास 20% होगा तो y कितना होगा, y इसका आधा होगा। सो y हमारे पास आएगा 10%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। So question is, if 40% of 4/5 of 3/4 of a number is 48, then what percent of 1% of the same number is? So question में given है कि 40% किसी नंबर का 40% of 4/5 of 3/4 of a number, यहाँ पर नंबर को हम x ले लेते हैं। सो इसका ये दिया हुआ है 48 के इक्वल। ना अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये जाएगा पहले 4 से 4 1 4 4 2 8, यहाँ से जाएगा 4 पे। नाउ अगेन 40% को सॉल्व करें तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 2/5 इंटू 1/5 इंटू 1/4 इंटू x, दिस इज इक्वल टू 4। अगेन इसकी कटिंग करें तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 200। नाउ अब 200 का 1% ऑफ 200। सो 1% निकालें इसका तो ये आएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय 200। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 2, विच इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, sum of 16% of 24.2 and 10% of 2.42 is what? So question में हमें given है 16% of 24.2 plus 10% of 2.42, इन दोनों का सम कितना आएगा। सो अगर इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 16/100 मल्टीप्लाई बाय 24.2 प्लस 10% की फ्रैक्शन आएगी 10% की 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2.42। सो इनको सॉल्व करें तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 3.872 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 0.242। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4.114। सो इन दोनों का सम आ रहा है 4.114। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। So question is, what percent of 15 hours is 18 second? So क्वेश्चन में गिवन है कि 18 सेकेंड 15 आवर्स का कितने परसेंट होगा। सो सबसे पहले इस आवर्स को चेंज करते हैं हम सेकंड्स में।
सो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3600 से। सो ये हमारा सेकेंड्स में टाइम आ जाएगा। नाउ अब परसेंटेज फाइंड करते हैं। सो 18 को डिवाइड करेंगे 15 इंटू 3600 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0 से 0 कैंसिल एंड 18 से 36 कैंसिल, ये 2 पे जाएगा। सो हमारे पास परसेंटेज आ रही है 1/30%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 1/30%। So question is, if x% of y% of 80 is same as 25% of 900, find the value of xy। So question में हमें given है x% of y% of 80, this is equal to 25% of 900। So xy की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। सो यहाँ से इसकी परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय y/100 इंटू 80। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 इंटू 900। सो यहाँ से इसकी कटिंग करें, ये जाएगा 4 से 225। नाउ यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, सो ये जाएगा 2 पे, यहाँ से ये जाएगा 25 पे, अगेन ये जाएगा 5 पे। सो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई आएगा 225 इंटू 125। सो अगर इसको यूनिट डिजिट से देखें तो 5 5 25, इसका यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट आएगा 5। सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट है 5 ऑप्शन नंबर 3 में। सो हमारा आंसर आएगा 28125 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। So question is, a supply of juice lasts for 35 days. If its usage is increased by 40%, then how many number of days would same amount of juice lasts? So question में हमें गिवन है कि एक जूस की सप्लाई है वो 35 डेज तक चलती है। अगर यूसेज को हम 40% इंक्रीज कर दें तो कितने दिनों तक ये सेम अमाउंट ऑफ जूस कितने दिनों तक चलेगा। सो क्वेश्चन को करने के लिए इसमें हम लगाएंगे टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो नाउ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास जूस की यूसेज है U1 इनिशियली एंड ये D1 डेज तक चलती है और जूस की अमाउंट है हमारे पास A। नाउ अगर यूसेज को इंक्रीज कर दें ये बन जाएगा U2 एंड ये चलेगा D2 डेज तक। सो अमाउंट इज ऑल्सो इधर सेम है। सो अगर यहाँ से इसका फॉर्मूला देखें तो ये बनेगा U1 D1 दिस इज इक्वल टू U2 D2। नाउ हमारी यूसेज मान लेते हैं पहले 100 थी, अब ये 40% इंक्रीज हो गई है, सो ये बन जाएगी 140। सो अगर इसको सॉल्व करें तो इनिशियली हमारे पास यूसेज थी 100 एंड डेज थे 35। नाउ अब यूसेज इंक्रीज हो गई है 140 एंड कितने डेज D2 डेज तक ये चलेगा। सो अगर इसको सॉल्व करें सो ये जाएगा 35 से 4 एंड ये जाएगा 25 पे। सो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आएंगे 25 डेज। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। So question is 60% of A is equal to 30% of B and B is equal to 40% of C. So C is x% of A. So find the value of x. So question में हमें given है
60% of A which is equal to 30% of B। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे। अगर यहाँ देखें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल एंड ये जाएगा 2 पे। तो यहाँ पर A और B की फ्रैक्शन आती है हमारे पास 1/2। नाउ B इज इक्वल टू 40% ऑफ C। सो यहाँ से 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। सो B बाय C यहाँ पर हमारे पास आया 2/5। सो यहाँ पर इन तीनों की अगर रेशियोज देखें तो A रेशियो B रेशियो C हमारे पास आ रहा है। A हमारा 1 रेशियो एंड B 2 एंड C इज 5। नाउ यहाँ पर अगर हम B और A का C और A का अगर हम परसेंटेज फाइंड करें, सो C इज व्हाट परसेंट ऑफ A, सो C बाय A इंटू 100, सो C इज 500% ऑफ A। सो यहाँ से X की वैल्यू हमारे पास आ रही है 500, सो C इज 500% ऑफ A विच इज ऑप्शन नंबर 2। So question is, in an office 40% staff is female and 70% of female staff is and 50% of male staff are married. So percentage of unmarried staff in the office is how much? So क्वेश्चन में गिवन है एक ऑफिस है उसमें 40% स्टाफ फीमेल है बाकी मेल है। सो 70% फीमेल स्टाफ और 50% मेल स्टाफ ये मैरिड हैं। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि अनमैरिड स्टाफ ऑफिस में कितने होंगे। सो क्वेश्चन को करते हैं। सो यहाँ पर हम टोटल स्टाफ हम यहाँ पर 100 लेके चलते हैं। सो इसमें से हमारे पास फीमेल और मेल स्टाफ, सो 40% हमारे पास फीमेल स्टाफ है, दैट मीन्स 40 फीमेल एंड 60 मेल। नाउ अब यहाँ से अब फीमेल स्टाफ में बोला गया कि 70% फीमेल स्टाफ जो है मैरिड है। सो 40 का 70% ये आएगा 28 और अनमैरिड यहाँ पर बचे 12 फीमेल्स। नाउ अब मेल में बोला गया है कि मैरिड और अनमैरिड। सो मेल में बोला गया कि 50% स्टाफ मैरिड है। सो यहाँ पर 30 मेल मैरिड हैं और 30 अनमैरिड। नाउ हमारे पास टोटल अनमैरिड स्टाफ कितना है। सो यहाँ पर हमारे पास 12 अनमैरिड फीमेल है और 30 अनमैरिड मेल है। सो इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 42। दैट मीन्स हमारे पास 42% स्टाफ जो है दिस इज अनमैरिड स्टाफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। So question is 50% of a number when added to 50 that is equal to the number. Find the number. So question में given है कि एक नंबर है, नंबर को मान लेते हैं हम x। So नंबर का 50% अगर हम 50 में ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। So ये नंबर x कितना होगा। So इसको सॉल्व करें तो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2 x प्लस 50, ये किसके इक्वल है x के। सो यहाँ से इनको सॉल्व करें सो यहाँ आएगा 50 इज इक्वल टू x माइनस 1/2, सो यह आएगा x/2। सो यहाँ से हमारे पास नंबर आएगा 100। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन में गिवन है 83 1/3% ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ व्हाट। सो 90 का 83 1/3% किसके 60% के इक्वल होगा। सो जो भी हमने फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे x। सो हमें गिवन है 83 1/3% ऑफ 90 दिस इज इक्वल टू 60% ऑफ x।
सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 3। सो नाउ इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये आएगा 250/3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। सो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 जाएगा, ये आएगा 125। सो हमारे पास जो नंबर फाइंड करना था हमने वो आया 125। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4।